कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए और कन्या लगन वालों के लिए कि उनका ये राहु और केतु का गोचर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है अगले आने वाले 1.5 सालों में। राहु और केतु जो है 23 सितंबर 2020 से लेके 12 अप्रैल 2022 तक जो है वृष और वृश्चिक राशि में विराजेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों के लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें समय से। डबल रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। कोई भी कंसल्टेशंस लेनी हो अपने फाइनेंस से संबंधित, अपने हेल्थ से संबंधित, जीवन से संबंधित, या ये जो राहु और केतु का ट्रांजिशन होने जा रहा है उससे संबंधित, अगर आपकी दशाएं चल रही हैं राहु केतु से, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, इसी ईमेल पे, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। लेकिन जिनको आनंद से स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ना हो वो मुझे ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, कन्या राशि और कन्या लगन वाले दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो बड़े ट्रांजिट होते हैं, जब बड़े प्लैनेट्स हिलते डुलते हैं, तो वो लगन से भी देखने चाहिए और राशि से भी देखने चाहिए। उनका असर हमारे शरीर पे भी पड़ता है, जो कि लगन है उससे रिलेटेड है, सेल्फ, और मन से, जो चंद्रमा है, जहाँ आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा है, उससे रिलेटेड। देखिए, राहु और केतु के बारे में बात करने से पहले कि ये गोचर किस प्रकार से प्रभाव देगा आप लोगों को, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो अवश्य याद रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि उसी हिसाब से राहु और केतु आपकी पत्रिका में फंक्शन करने वाले हैं। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु जिस भी घर में बैठे हुए हैं आपकी मूल पत्रिका में, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा राहु और केतु कहाँ जा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपने स्थान से कोई भी प्लैनेट त्रिकोण में जाता है, केंद्र में जाता है, उचित फल प्रदान करता है। अगर अपने स्थान से 6ठे, 8वें, 12वें जाते हैं तो स्वाभाविक है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स या ऑब्स्ट्रक्शंस दे सकते हैं। राहु केतु भी वैसे ही हैं। ये आपको देखना पड़ेगा पत्रिका में कि राहु और केतु, जैसे राहु वृष राशि में जा रहा है, केतु वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो अष्टक वर्ग में उन घरों को कितने नंबर प्राप्त हैं, कितने उनको स्कोर प्राप्त हैं। अगर अच्छे स्कोर प्राप्त हैं, शुभ फल आपके जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर कम उसमें नंबर्स प्राप्त हैं तो बट नेचुरल है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके साथ फेस आ सकती हैं, या आप लोगों को उस हिसाब से फल नहीं प्राप्त हो सकते हैं जिस हिसाब से प्रॉमिस कर रहे हों ये राहु और केतु देने की। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए, आपकी पत्रिका में राहु और केतु अगर पुष्कर नवमाशा में बैठे हैं, जो एक ब्यूटीफुल पोजीशन होती है ग्रहों की, एक इसको कह सकते हैं एडेड एडवांटेज होती है। उसके ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है पुष्कर नवमास के ऊपर, लेकिन पत्रिकाओं में दिया रहता है कौन सा ग्रह जो है पुष्कर नवमास में है। ये एक हाईली बेनिफिशियल, एक हाईली पावरफुल पोजीशन हो जाती है प्लैनेट की, जो वर्गोत्तम भी होता है और पुष्कर नवमास में भी होता है। जल्दी शीघ्र ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वो पुष्कर नवमाशा में बैठे हैं केतु या राहु, फल अच्छा दे सकते हैं आपके पत्रिका में। अगर अब देखिए वो 64th नवमाशा से होके आपकी पत्रिका से निकल रहे हैं, बुरा फल दे सकते हैं। क्योंकि 64th नवमाशा जो है हमारी पत्रिका में एक लीन हाउस होता है, एक यूं कह सकते हैं वो हिडन हाउस होता है, हिडन जगह होती है जहाँ से अनएक्सपेक्टेड तौर से प्रॉब्लम्स बाहर निकल के आ सकती हैं। उसको आप अपने पत्रिका के अष्टम घर की तरह भी देख सकते हैं, जहाँ पे 64th नवमाशा पत्रिका में पड़ता हो। वो मैंने आप वीडियो बनाया था 64th नवमाशा के ऊपर। तो उधर से अगर होके राहु और केतु निकल रहे होंगे तो इफेक्ट डाल सकते हैं गलत तरीके से।
अब आपकी पत्रिका में राहु और केतु अगर इन्हीं राशियों में बैठे थे, उदाहरण के तौर पे अगर राहु वृष राशि में बैठा था और केतु जो है वृश्चिक राशि में बैठा था, इसका मतलब है अब ये इनका रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है अब जीवन में कुछ नया डायरेक्शन, नए बिगिनिंग्स की ये ओर इशारा करते हैं। जिस घर में बैठे हुए हैं आपकी मूल पत्रिका में, वहाँ से लेके जिस घरों में अब ये ट्रांजिट करेंगे, जैसे आप कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए ये तीसरे स्थान में और 9वें स्थान में ट्रांजिट करेंगे, तो जितना भी एक्शन है वो इन घरों से संबंधित आपकी पत्रिका में होने वाला है। कुछ नई चीज़ों की स्टार्टिंग्स होने वाली हैं, कुछ नए डायरेक्शंस होने वाले हैं, कुछ नए अध्याय आपके जीवन में शुरू होंगे। अच्छे और बुरे ये मूल पत्रिका के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। अब एक और सिचुएशन बन के आती है कि अगर आपकी पत्रिका में राहु वृश्चिक राशि में बैठा था और केतु वृष राशि में बैठा था, अब दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के। अब ऐसी पोजीशन में आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की कंप्लीशन दिखाता है या किसी चीज़ के कंप्लीशन की ओर बढ़ना भी दिखाता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो किसी प्रकार की एजुकेशन हो, या कोई भी एक कर्मा का एक आप ये कह सकते हैं उठा के एस्पेक्ट के, वो अभी अब जो है या तो वो कंप्लीट हो गया है, उसका फुल सर्कल हो गया है, किसी रिलेशंस का, किसी काम का, किसी का भी संबंध में वो अब कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो अब देखिए वो कंप्लीट होगा, क्योंकि अब उसके लिए फिर से एक्टिविटीज शुरू होंगी। कोई काम रुका हुआ था, या तो वो हो जाएगा या तो वो कंप्लीशन पा गया, और नहीं पाएगा तो फिर से वो जोर से उठेगा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब कोई चीज़ें सेटल होनी होती हैं तो आवश्यक है किसी प्रकार के कोई उठापटक क्रिएट होंगी, तभी सेटलमेंट फिर बाद में होते हैं। तो कई चीज़ें आप मिला के देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि राहु केतु किस प्रकार से हमारी पत्रिका में जो है असर डालने जा रहे हैं, ये ट्रांजिट हमें किस तरफ लेके जा रहा है। अब देखिए राहु जो है आपके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। ये सबसे ऑस्पिशियस घर होता है ये कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए। वहाँ पे वृष राशि देखिए आप लोगों की पड़ती है, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। वैसे ही वृष राशि भी उसी ओर इंगित करती है, उसी ओर इशारा करती है। 9वां स्थान हर प्रकार के भाग्योदय का, डेस्टिनी का, हर प्रकार के फाइनेंसिस का, हर प्रकार के सत्कर्मों का घर है। राहु यहाँ आके आपको हेल्प अवश्य करने वाला है, ये बात आप मान के रखिए कि ये आपकी प्रॉस्पेरिटी में, मटेरियल में अवश्य जो है आपका भाग्योदय कराने के चांसेस आपको यहाँ प्रदान करेगा। यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन, कुछ न्यू एजुकेशन की तरफ ले जाने की ओर अग्रसर करेगा। पिता के साथ आपका, उनका पिता का भाग्योदय या पिता के लिए भी शुभ समाचार या शुभ समय ये लेके आ सकता है। यहाँ पे 9th हाउस से राहु निकलता हुआ कई तरीके के आप टीचर्स आपको मिलेंगे, कई तरीके की नई फिलॉसफीज आप अपने जीवन में पकड़ेंगे, नया थॉट आप पकड़ेंगे, चाहे वो रूटीन से हट के होगा, लेकिन आप आगे की ओर बढ़ेंगे। फॉरेन किसी प्रकार का अब्रॉड से आपको जुड़ाव, कोई फॉरेन लोगों से आपको जुड़ाव बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। यहाँ सही मायने में आप देखें तो ये नहीं है कि अब कन्या लगन या कन्या राशि वाले जिनके भी 9वें स्थान से अब राहु होकर निकल रहा है वो सब फॉरेन चले जाएंगे। कहने का अर्थ है उनकी मेंटालिटी में कुछ ना कुछ अलग घटित होगा जो फॉरेन से संबंधित है, या यूँ कह लीजिए जो थोड़ा सा हटके है, अलग हटके है, हमारे रूटीन से हटके है, वो चीज़ें हैं। हमारा मेंटल लेवल भी उस तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए 9वां स्थान जो है सुपर कॉन्शियस माइंड है। अब राहु वहाँ पे जाके बैठेगा। देखिए इसको दोनों चीज़ें कर सकता है। पत्रिका में अगर अच्छा प्ले कर रहा है, मूल पत्रिका में बहुत ज़बरदस्त आपका भाग्योदय कराएगा, नौकरी सुंदर, नई पोजीशंस, अच्छी पोजीशन, नई जॉब्स, फॉरेन, अब्रॉड,
नई तरीके से सोचना, कुछ नए सिस्टम में बदलाव कर देना जो कि अच्छा हो, जो लोगों को शायद अच्छा ना लगे पहले, लेकिन एक्चुअली में उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अपोज करता है कुछ रूल्स को, कुछ रेगुलेशंस को, कुछ किसी की बातों को, लेकिन कभी कभार वो अच्छे के लिए भी होती हैं। हाँ, यहाँ पे बैठ के अगर राहु गलत आपके साथ मतलब ट्रांजिट के समय अगर गलत प्रभाव देने वाला है तो पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम दे सकता है। गुरु की या लोगों की या बड़ों की बात ना मानना आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फिर लॉस ऑफ पोजीशन है, प्रेस्टीज है, यहाँ दे सकता है। आप एक तरीके से आउटकास्ट हो सकते हैं अपनी फैमिली से, लोगों से, अपने सीनियर्स से। तो ये सामंजस्य, ये समन्वय आपको अवश्य बना के चलना है। जब राहु 9th हाउस से आपके निकल रहा है, अवश्य आपको एक जो है वो पॉजिटिव अप्रोच देगा, सुंदर भाग्य देगा, एक लर्निंग कैपेसिटी देगा, नई तरफ नया अप्रोच आपको ले जाएगा, आपके दिमाग को। आपको यूं कह सकता हूं, आप सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाके सोचेंगे और जो चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक नहीं थी वो आ सकती हैं, जो आपको नया फ्यूचर, एक परमानेंसी, एक स्टेबिलिटी, एक अपनी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आपको बढ़ा देगी राहु। बहुत सुंदर बात है, वो हेल्प आपकी करेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ फिर अगर राहु यहाँ पे बैठ के उचित नहीं करने वाला है या प्रॉब्लम देगा, तो देखिए मैंने आपको बताया कई तरीके की आपकी पद, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल, कई प्रकार की हानि कर सकता है। और वो हानि किस प्रकार से होगी? देखिए, आप आउट ऑफ रूट चले जाएंगे। भाई जो काम कर रहे हैं, किसी के कोई कह रहा है, आपको समझा रहा है, आप उससे हट के कोई काम करना चाहेंगे और आपकी पत्रिका में राहु सही तरीके से प्ले नहीं कर रहा है इस ट्रांजिट में, तो आपसे गलत कुछ काम करवा देगा, गलत डिसीजंस करवा देगा, जो आपके कल के भाग्य को, फॉर्च्यून को आपको बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे, बहुत नीचे कर देंगे। गलत तरीके की चीज़ों में आपका दिमाग उलझाए रखेगा। ऐसी चीज़ों में आप पड़े रहेंगे, उन चीज़ों को प्रूव करते रहेंगे, अपनी उस थ्योरी को प्रमोट करते रहेंगे जो आपको अंततः आखिर में कुछ नहीं देगी, आपको अलग थलग कर देगी, या यूं कह लीजिए आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। क्योंकि आप अपने आप को प्रूव करने में उस ऐसी थ्योरी को, जो लोग उसको नहीं समझ रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप घर में रह रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं आपको मिल पाएगा उनसे भी। क्योंकि राहु अगर यहाँ पे बैठ के आपके साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा, एक तो ये टॉरस साइन है कि एक यूं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप उसमें स्टबन हो जाएंगे कि नहीं, यही काम उचित है, ये काम चलेगा, ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन हो सकता है अगर राहु यहाँ पे बैठ के आपके लिए उचित तरीके से काम ना कर रहा हो, आपकी मूल पत्रिका से देख के ये चीज़ समझ में आ पाएगी ज़्यादा, तो यहाँ पे किसी गलत काम में अड़ जाना, गलत रूट पे चले जाना, बाहर जाके प्रॉब्लम आपको फेस होना, फॉरेन से, अब्रॉड से आपके वहाँ से कई प्रकार की कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम, डिलेज क्रिएट होना, या फिर कई प्रकार का आप वहाँ पे बैठ के समझ लीजिए धर्म के प्रति, अपने जो है आपकी लर्निंग्स के प्रति, अपने घर के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ पे आपको बिल्कुल विमुख कर दे, बिल्कुल आपको उल्टा कर दे, आप हर काम फिर नेगेटिव साइड में करें, ये पोजीशन भी क्रिएट कर सकता है। कहीं लॉन्ग जर्नीज की आपको ले जाएगा। हाँ, वो ज़्यादातर यात्राएं जो हैं आपकी, यहाँ राहु वो फ्रूटफुल रखेगा। कहीं जो है वो आप समझ लीजिए रिलीजियस भी यात्राएं होंगी कल को, पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित होंगी, एजुकेशन से भी अवश्य, प्रॉस्पेरिटी से भी संबंधित होगी, काम से भी संबंधित होगी, आपकी वेल्थ जनरेट करने के लिए भी होंगी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके की आप आगे पढ़ाई करने जा रहे हों, या उसके द्वारा धन अर्जित करने की भी वो यात्राएं होंगी। तो काफ़ी इस तरीके के काम भी आप करेंगे जो आपको इवॉल्व भी करेंगे, मतलब कई जगह से आपको ऊपर बढ़ाएंगे भी। आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं राहु यहाँ पे सही तरीके से बैठ के काम करेगा तो हर प्रकार से स्पेशल फेवर्स प्राप्त होंगे, गवर्नमेंट सर्विस आपको प्राप्त हो सकती है, हर प्रकार का आपको अपने सीनियर्स से जो है यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है, प्रमोशंस मिल सकती हैं, नया काम आप कर सकते हैं, अलग हट के काम कर सकते हैं जो लोगों ने नहीं सोचा होता है जल्दी जल्दी। इस समय आपके पास वो काम करने का तरीका आ जाएगा। राहु केतु दोनों अनएक्सपेक्टेड हैं, अनबिलीवेबल हैं।
क्या करवा देंगे वहाँ पे बैठ के आपको नहीं पता है। तो आपके लिए अगर वो सही तरीके से रोल प्ले कर रहा है राहु कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए, तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत जीवन चेंज कर देगा, आपका भाग्य बहुत ऊपर उठा देगा, आपको नई दिशा में ले जाएगा, नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा जो सही मायने में सही फिट बैठेंगी जाके आपके कोई ऐसे डिसीजंस, आपके ऐसी फ्यूचर प्लानिंग्स कि इस समय आपको वो हो सकता है इस तरफ इंक्लिनेशन दे दे कि हाँ ठीक है ये काम करना है, ऐसे करना है, और वो शायद आपने पहले कभी ना किया हो, अलग हट के कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक तरीके से फॉरेन ही हो गया। मतलब वो चीज़ हमने पहले कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, उन लोगों से मिले नहीं, वो काम हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे बैठ के राहु उस तरीके की आपको इंक्लिनेशन दे, सही हो, और वो आपको बहुत ज़बरदस्त नेम फेम प्रॉस्पेरिटी हर तरीके की चीज़ें दे दे। यहाँ पे बस देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करिए कि जब ये वाला ट्रांजिट आप लोगों का कन्या राशि और कन्या लगन वालों का चल रहा हो, तो देखिए धर्म के खिलाफ, अपने जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं, अपने फादर के लिए, अपने बड़ों के लिए, गुरु के लिए, टीचर्स के लिए, अपनी अथॉरिटीज़ के लिए, उनसे देखिए कम आप जो है वैर भाव करिए, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन फिर राहु बिगाड़ेगा। देखिए राहु अंततः ऐसा प्लैनेट तो है ही है जो मनमानी करता है, ओवर डिजायर्स देता है, लोगों को डिसोबे करता है। अब ये 9th हाउस क्योंकि हाईएस्ट हाउस है धर्मा का, स्पिरिचुअलिटी का, फादर का, गुरु का, टीचर्स का, तो देखिए उनको रिस्पेक्ट करिए हर मामले में, आपको उनका सम्मान करके चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ केतु जो है, देखिए जब थर्ड हाउस में आप लोगों के ट्रांजिट कर रहा होगा कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए, तो कई प्रकार की आपको ज़बरदस्त एनर्जी देगा, क्योंकि थर्ड हाउस है, यहाँ बैठ के राहु केतु शनि मंगल सब अच्छा ही करते हैं जब ट्रांजिट कर रहे होते हैं। और देखिए तो हर प्रकार की पावर देगा आपको, डिटर्मिनेशन देगा, विल पावर देगा, आपके भाग्य उदय में सहायक होने के लिए। देखिए तीसरा स्थान पुरुषार्थ का है, 9वां स्थान भाग्य का है जहाँ राहु बैठेगा। राहु भाग्य को अनएक्सपेक्टेड रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जब पुरुषार्थ भी किया जाए उसके लिए, और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, आपको विल पावर देगा, डिटर्मिनेशन देगा, अच्छी हिम्मत, हौसला, करेज देगा आपको इस समय आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे भाई बहनों के साथ संबंधों में सचेत रहिए, क्योंकि उनके लिए ये कभी कभार जो है रिलेशनशिप्स के स्टेटस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपके नेबर्स हों, चाहे आपके कुछ मित्रगण हों, यहाँ पे उनसे डिटैचमेंट, उनकी हानि, उनकी तबीयत खराब, ये सब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मूल पत्रिका में भी कुछ ऐसे साइंस मिले तो अवश्य सतर्क हो जाना चाहिए। तीसरे घर में केतु भावात भवम के हिसाब से कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए बता रहा हूँ कि अष्टम से अष्टम चलेगा। अपनी सेहत का भी अवश्य ख्याल रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड रूप से किसी भी मिस एडवेंचरिज्म में मत पड़ जाइएगा, कोई ऐसे खतरनाक कामों में मत पड़ जाइएगा, गलत लोगों के साथ मत पड़ जाइएगा जो आपके लिए बिल्कुल किसी प्रकार की मृत्यु तुल्य कष्ट सामने लाके खड़ा कर दे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो केतु भावात भवम के हिसाब से अष्टम स्थान में बैठेगा, 8वें से 8वें तीसरा स्थान। दूसरा वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि अपने में आप जानते हैं हर प्रकार की जो है सडननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीजनरेशन, सब चीज़ों को इंडिकेट करती है। जो भी काम करिए सोच समझ के यहाँ करिए। अवश्य जो आपके अंदर की एबिलिटीज़ हैं, कोई राइटिंग की एबिलिटी है, रीडिंग, जो भी आपके अंदर सुंदर एबिलिटीज़ हैं, वो इस समय राहु केतु जो है शोकेस करवाने की कोशिश करेगा। अवश्य करिए, वो आपको आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। इंटरनल उसके बारे में और डीपनेस में ले जाने की आपको कोशिश करेगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। मतलब अगर आपको स्पीच में, बोलने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो इस समय केतु ऐसा अवश्य काम करेगा कि आपकी उन चीज़ों को बढ़ावा दे, आपको बढ़ा दे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो पास्ट का ग्रह है। वृश्चिक राशि भी एक आप ये मान के चलिए हिडन है, वो उसमें पास्ट प्रेजेंट सब रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपके टैलेंट्स को ग्रो करेगा। तीसरा स्थान हॉबीज़ का है। जो भी आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, हॉबीज़ है, उनको बाहर निकालने की आप कोशिश करिए। बाहर निकालने की कोशिश कब करिए? जब उनको अंदर से बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट
के रूप में अंदर से आप सीख जाएं। ये भी काम केतु आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा अंदर तक ले जाके उस चीज़ को पॉलिश करके बाहर निकालने के लिए। हाँ, अवश्य यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल नेट का ज़माना है, आजकल ये कम्युनिकेशन सारी कुछ जो है आप समझ लीजिए तुरंत बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचती है। केतु तीसरे स्थान पे कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए जब जा रहा है, अवश्य अपना बोलना, लिखना, सुनना ज़रा कायदे का रखिएगा। क्योंकि इसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। केतु बैठा वृश्चिक राशि में है, ये याद रखिए। कई प्रकार के ज़बरदस्ती के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं, रिलेशंस टूट जाएं, दोस्त यार, नेबर्स, कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पे। मदर से रिलेशन में, फादर के रिलेशन में, उनके हेल्थ के रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती हैं उनके लिए भी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, तीसरे स्थान में बैठे हुए जो केतु है वो अच्छा करेगा फाइनेंशियली। हाँ, आपके जो लाइफ है, आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी अच्छा समय बीतेगा क्योंकि एक तरीके का काम त्रिकोण है तीसरा स्थान, तो केतु वहाँ पे भी बैठा होगा अवश्य। लेकिन पत्रिका में अगर गलत तरीके से केतु बिहेव कर रहा हो तो कोई एडल्टरस हैबिट्स, गलत तरीके से बढ़ जाना, किसी भी उल्टे सीधे कामों में चले जाना, क्योंकि देखिए केतु एक्सट्रीम्स शो करता है, या इधर या उधर। तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम ना करिए जो आपके लिए खतरनाक यहाँ पे साबित हो। तो कहीं ऐसा भी ना हो, ये ऐसी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेगा कि हाँ, हमारा या तो इन कामों में संबंध अब है हमारे भाई के साथ या बहन के साथ, या ये नहीं है। ये पोजीशन आगे आने वाले टाइम में, इन 1.5 सालों में क्रिएट कर सकता है कई चीज़ों के साथ। आपके कोई नेबर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कई ऐसी तरीकों की चीज़ें हैं, तो उनमें बहुत आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। जो अपने हाथों से काम लेते हैं, किसी भी प्रकार से अपने हाथों से रिलेटेड उनका प्रोफेशन है, उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। केतु वहीं बैठेगा और वहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने नेक का, अपने थ्रोट का, अपने गले का, हाथों का, शोल्डर्स का ख्याल भी रखना है। क्योंकि केतु अगर यहाँ पे बैठ के खराब असर दे रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। किसी भी प्रकार का, किसी को थायराइड वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अवश्य उसके लिए केयरफुल रहें, क्योंकि केतु अचानक से उसको आगे बढ़ा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये लोअर माइंड भी है। तीसरा स्थान देखिए, तीसरे स्थान में हमारा नेगेटिव और क्रूअल माइंड भी रहता है, लोअर माइंड भी रहता है। केतु यहाँ से ट्रैवल करता हुआ, क्योंकि वृश्चिक राशि है और बहुत विविध तरीके के काम जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस तरीकों के काम की ओर अग्रसर करवा सकता है। गलत तरीकों के काम जो कि समाज के लिए हितकारी नहीं होते, आपके लिए हितकारी नहीं होते, उस तरफ भी ले जा सकता है। तो आपको देखिए बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हर चीज़ में, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि केतु एक तरीके का आपको विल पावर, एग्रेशन, आपको केतु जो है फर्मनेस, डिटर्मिनेशन सब देगा। लेकिन किस तरफ लगा रहे हैं ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत तरीकों की तरफ मत लगाइएगा। प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा। केतु जब ऐसे घरों में जब ट्रांजिट कर रहा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि केतु जो है वो कभी कभी इस तरीके का काम करता है जहाँ पे वो आपको पैसा या धन देने के लिए, यूँ कह लीजिए, सपोर्ट कर रहा हो। तो वो इस पोजीशन में है कि केतु भी यहाँ पे आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे से मोटिवेट करेगा, यूँ कह लीजिए। ये ऐसी उसकी पोजीशन है। हाँ, लेकिन पत्रिका, मूल पत्रिका में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हैं तो ये बात याद रखिए, थर्ड हाउस जो है टेम्परेरी रिटायरमेंट का भी होता है, टेम्परेरी आउट ऑफ वर्क का भी होता है। कईयों के लिए ये पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है। गोपाल कृष्ण ना करे, नौकरी जाना, छूट जाना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से घर चेंज हो जाना, जगह चेंज हो जाना, ज़बरदस्ती की ट्रैवल्स, परेशान रहना, ऐसे कामों में उलझे रहना जो हम लोगों को कहीं ना लेके जाएं अंततः। क्योंकि वृश्चिक राशि में यहाँ पे केतु आ रहा है, तो जब तक आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए, जो आप लोगों के कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट है आपके लिए, मान के चलिए, लॉजिक का और कई प्रकार से और धर्म से संबंध में, कि आप ठीक है,
आप लॉजिक दीजिए, साइंस को मानिए, ज्ञान को मानिए, विज्ञान को मतलब मानिए, लेकिन धर्म में आप अपने स्थिर रहिए कई मामलों में। क्यों? क्योंकि जब वो हिल गया तो फिर आपकी सारी साइंस और लॉजिक जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी, लोअर माइंड काम करने लगेगा। और राहु तो 9th हाउस में बैठ के कोई वो बहुत बड़ा प्रमोटर नहीं है आपके धर्म का, अच्छे आइडियाज़ का, गुड डीड्स का, गुड कर्मास का, वो कोई बहुत बड़ा प्रमोटर नहीं है। वो तो फिर दूसरी साइड बैठ के और आनंद लेने लगेगा कि हाँ ठीक है, चलिए सत्यानाश हो रहा है, अब और सत्यानाश मैं यहाँ पे बैठ के कराता हूँ। काम ही इन लोगों का ये है। या तो आप लोगों को सुधरना है इस यात्रा में, इन ट्रांजिट्स के दौरान आप लोगों को समझना है कि हमें किस तरीके से काम करना है। ये एनर्जीज जब हमारे जिन जिन घरों से निकल रही हैं होके, हमें उसका इस्तेमाल कितने अच्छे से करना है। तीसरे स्थान से केतु निकल रहा है, उसकी डिटर्मिनेशन लीजिए, विल पावर लीजिए, हौसला लीजिए, अपने टैलेंट्स निकालिए, बोलने लिखने पढ़ने के जो है हॉबीज़ हैं, पैसे के लिए आगे बढ़िए। आप कोई काम जनरेट कर सकते हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए केतु यहाँ बना रहा है, डीप रिसर्च करने के लिए कह रहा है, अंदर तक जो आपके टैलेंट्स हैं उनको बाहर निकाल के लाइए। लेकिन यहाँ पे वो लड़ाई लोगों से करने के लिए नहीं कह रहा है, कोई पास्ट की लड़ाइयाँ लाने के लिए और वहाँ से संबंध तोड़ने के लिए यहाँ पे नहीं कह रहा है। अगर उन चीज़ों में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मत भूलिएगा, मैंने आपको बताया है भवाद भवम के हिसाब से भी कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए अष्टम से अष्टम जा रहा है केतु। तो उसको आप किसी तरीके से लाइट में मत ले लीजिएगा कि कोई ऐसा काम करेंगे तो आप छूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिजल्ट देके कई जड़ें काट सकता है, कई चीज़ें काट सकता है। वो आपके हेल्थ सफ़र कर सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, नौकरी, रेजिडेंस, कई प्रकार की प्रॉब्लम आपको दे सकता है। किसी तरफ गलत बढ़ना, कोई गलत तरीके के कामों में फंस जाना, गलत लोगों की संगत कर लेना, इस समय उनकी हेल्प लेके आगे बढ़ने की कोशिश करना अपने काम या भाग्य को बनाने के लिए, बहुत बैड डिसीजन होगा। सही रास्ते पर चलते हुए, सही चुनौतियों से निपटते हुए जो आपके सामने आती हैं, सबके सामने आती हैं, केतु यहाँ पे आके बैठ के आपके विल पावर को, आपके अपने कर्मों की जो हाथों की शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए कहेगा। सही तरीके से हमारे हाथों से शुभ कर्म हो, वो ये बता रहा है केतु। हमारे हाथ से कोई गलत काम इन 1.5 सालों में ना हो, वो ये बता रहा है। आपको यही सोचने के लिए यहाँ पे बता रहा है। नहीं तो वो कई प्रकार के आपको बुरी चीज़ों में डाल के, और वो भी देखिए पत्रिका में आपके इस समय वो कैसा रोल प्ले करेगा, किस तरीके से आपके साथ वो जो है बिहेव करेंगे ये राहु केतु, क्योंकि दोनों की अच्छी साइड्स हैं। दोनों यहाँ बैठ के शुभ फल बहुत देखिए प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी मूल पत्रिका में अगर किसी तरीके से कुछ संजोग गलत बैठे हुए हैं तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी उथल पुथल मचा सकते हैं। आशा करता हूँ कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए जो ये राहु और केतु का ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, बहुत शुभ रहेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।